इस वीडियो में हम लोग लाइव असाइनमेंट के फिगर जो दिख रहे हैं उसमें से कुछ फिगर का हम लोग प्रोसीड्यूर बनाएंगे। तो जो पहला फिगर आप लोग को दिख रहा है इसमें 3 स्क्वायर है। तो अगर एक स्क्वायर का अगर हम लोग प्रोसीड्यूर बनाएं जिसको हम लोग वेरिएबल के साथ यूज़ करें तो उसके साइज़ को अलग अलग चेंज करके तीनों ऐसा कर सकते हैं। और जो थर्ड वाला फिगर है वो भी स्क्वायर का ही है और बीच वाला जो फिगर है वो रेक्टेंगल को रिपीट करके बनाया गया है। तो अभी हम लोग पहले स्क्वायर का एक प्रोसीड्यूर बनाएंगे तो उसको हम लोग बना लेते हैं बॉक्स नाम से। तो उसको वेरिएबल के साथ बनाना है तो जैसे बॉक्स लिखे कोलोन और फिर सिंबल के साथ एक ही है, ठीक है। बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। इसमें हम लोग कमांड लिखेंगे तो रिपीट का हम लोग यूज़ करते हैं, रिपीट 4 ब्रैकेट और यहाँ पर लिख दिए FD। और FD में हम लोग चूँकि वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग साइज़ न लिख करके वेरिएबल लिखेंगे। तो वहाँ पे हम लोग पहले जब हम लोग बना रहे थे तो उस बनाते समय ही कोलोन A का यूज़ किए हैं वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग कोलोन A का यूज़ करेंगे। और ये हो गया RT90 ब्रैकेट बंद और फिर इंटर बटन या ओके बटन पे क्लिक किए, ये आपका लाइन हो गया और फिर इंड पे क्लिक कर दिया, ये आपका प्रोसीड्यूर बन गया बॉक्स डिफाइंड। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बॉक्स इंटर, तो अभी क्या लिख रहा है, नॉट इनफ इनपुट टू बॉक्स। चूँकि हम लोग बॉक्स जो बनाए हैं वो वेरिएबल के साथ बनाए हैं तो हमें यहाँ पर वेरिएबल भी देना है। तो यहाँ हम लोग टाइप करते हैं बॉक्स और यह 40, ठीक है। इसी में अगर हम लोग लिखते हैं बॉक्स स्पेस 60, फिर लिखे बॉक्स स्पेस 80, तो अभी जैसा देख रहे हैं जैसा फिगर था उसे हम लोग आसानी से बना पाए। एक स्क्वायर बन गया और स्क्वायर का हम लोग यूज़ करके इस फिगर को आसानी से बना पाए, ठीक है। अब तीसरे के फिगर की ओर देखते हैं। पहले इसको क्लीन कर दे रहा है, ठीक है। तीसरा जो फिगर आपको दिख रहा है वो भी स्क्वायर है, लेकिन जो पहला वाला फिगर था वो फिगर एक दूसरे से जो भी ये स्क्वायर है वो साइड जो है दो साइड सबका अटैच्ड है, लेकिन इसमें क्या है सब अलग अलग है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे बॉक्स लिखे 90 साइज़ का अगर स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स देख रहे हैं उसके अंदर है, तो अंदर आप लोग को उस कॉर्नर पे ले जाना है। जैसे यहाँ पर आपका है तो इस कॉर्नर पे ही किसी कॉर्नर से ही फिगर बनेगा। तो आपको जो टर्टल है, टर्टल को आपको इस पोजीशन पर ले जाना होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये इसका राइट साइड में 45, चूँकि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इस दोनों के बीच में आपको ले जाना है। तो वहाँ पर हम लोग टर्टल को मूव करा लेते हैं RT90 से। तो टर्टल RT90 टर्न हो गया, RT90 नहीं होगा, फिर से वापस करते हैं। इसमें हम लोग RT45 करेंगे हाफ के लिए। तो ये टर्न हो गया, देख रहे हैं टर्टल इस डायरेक्शन में टर्न हो गया। और फिर इसको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना भी है लेकिन नीचे जो है वो लाइन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पेन अप का यूज़ करेंगे और फिर हम लोग FD करते हैं, FD स्पेस 20, क्लियर। अब जो टर्टल है इस टर्न तो हो गया, लेकिन वापस से आपको जो स्क्वायर बनाना है इस डायरेक्शन में अगर बनाएंगे तो ये स्क्वायर आपको ऐसा बना देगा, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मल साइड में अब लेफ्ट साइड में, चूँकि राइट साइड में इसको 45 डिग्री टर्न किए थे, अब हम इसको लेफ्ट साइड में 45 डिग्री टर्न करेंगे तो वापस जैसा उसका पोजीशन था उस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक। और फिर हम लोग यहाँ पर बॉक्स का कमांड लिखेंगे। बॉक्स कितने साइज़ का, ये आपका 100 का था ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ताकि आ जाए। तो 30 स्टेप इसमें हम लोग कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 70, नहीं 90 था ना, तो 90 हो गया 60, इंटर। तो अभी आपका जैसे देख रहे हैं कि ये आपका फिगर अब बना नहीं, तो यहाँ पर हम लोग पेन नॉर्मल नहीं किए थे, अभी जो पेन अप ही है, पेन नॉर्मल हो गया। फिर हम लोग लिख रहे हैं बॉक्स 60, ठीक। फिर से हम लोग इसको टर्न करेंगे RT45, ठीक। फिर उसको आगे की ओर ले जाना है लेकिन लाइन नहीं बनना चाहिए, तो पेन अप का यूज़ करेंगे। पेन अप हो गया, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में FD 20 स्टेप, क्लियर। फिर उसको लेफ्ट साइड में 45 डिग्री टर्न कर दिए, टर्न हो गया। और फिर यहाँ फिगर बनाना है तो पेन नॉर्मल कमांड का यूज़ करेंगे ताकि वो पेन वापस नॉर्मल हो जाए इसका, और जब मूव करेगा तो फिगर बनेगा। पेन नॉर्मल हो गया और उसके बाद फिर हम लोग बॉक्स करेंगे। तो इससे जो पहला ये जो था वो 100 साइज़ का था, उसके बाद ये आपका
70 साइज़ का, ये 90 का था, ये 70, ये 60 का था, और जो अंदर वाला बनाएंगे ये 30 साइज़ का बनाते हैं। तो बॉक्स स्पेस 30 इंटर किया, और फिर जो टर्टल आपको दिख रहा है इसको हटा भी सकते हैं। तो HT से टर्टल हाइड हो गया, और ये देख रहा है आसानी से ही आपका फिगर बन गया। ठीक, इसको इरेज कर दिया CSCT। और उसके बाद बीच वाले फिगर पे आते हैं। तो ये जो देख रहे हैं कि ये आपका रेक्टेंगल है, और नॉर्मल ऐसा रेक्टेंगल हम लोग बना चुके हैं वैसे। तो इसका हम लोग लोड करते हैं। तो रेक्ट 2 था, और इसको हम लोग जैसे लोड किया, अब रेक्ट 2 30 50 जैसा दिख रहा है, ये हम लोग बना चुके हैं। तो इससे पहले भी इस टाइप का फिगर हम लोग बनाए थे, लेकिन इसका डायरेक्शन थोड़ा सा अलग था। जैसे कि ये रेक्ट है, रेक्ट 2, ये 30 और 50 साइज़ है, इसमें 20 हम लोग इंक्रीज़ कर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका 50 और 70। ठीक, अब इसमें फिर से हम लोग कर रहे हैं रेक्ट 2 और 70 और 90। तो ये जो है स्पेस दे करके, चूँकि ये इसको हम लोग जब वेरिएबल ये प्रोसीड्यूर हम लोग बनाए थे पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो जो प्रोसीड्यूर हम लोग बनाए थे उस प्रोसीड्यूर में 2 वेरिएबल का यूज़ किए थे। तो इसको हम लोग जब भी रन करेंगे तो 2 वेरिएबल के साथ ही रन करेंगे, देख रहे हैं। तो इस तरीके का ये फिगर हम बना पाए। यहाँ पर इससे पहले वाला जो फिगर हम लोग बनाए थे वो आपका स्क्वायर से था, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो हम लोग रेक्टेंगल से भी वो फिगर, जिससे पिछले वाला जो फिगर है उसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि अभी इसको मिटा दे रहे हैं, रेक्ट 2 और 40 स्पेस 40, यानी 40 साइज़ का हो गया। रेक्ट 2 60 स्पेस 60, फिर रेक्ट 2 80 स्पेस 80। क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में यही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में दोनों साइड लेंथ और ब्रेथ दोनों डिसिमिलर होते हैं, और स्क्वायर में सिमिलर होते हैं। अगर रेक्टेंगल के दोनों साइड को हम लोग सिमिलर कर दें, लेंथ और ब्रेथ को सेम कर दें, तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से भी हम लोग रेक्ट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, रेक्टेंगल के कमांड का यूज़ करके भी वो प्रोसीड्यूर पहला वाला और तीसरा वाला बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसा कि हम लोग को बनाना था, तो ये तो सेकेंड वाला देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि इसका डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, तो उस तरीके का अगर आपको बनाना हो तो क्या करेंगे, हम लोग को थोड़ा सा कमांड में चेंज करना होगा। क्योंकि हम लोग कमांड जो लिखे हैं उसमें क्या है कि सबसे पहले ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, फिर वो राइट साइड जाता है। तो अगर आप बनाएंगे तो ये क्या होगा कि आपको फिगर, आपको इस लाइन के साइड से फिगर बनाना है। तो इसको अगर हम टर्न भी कर दे रहे हैं तो फॉरवर्ड होगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में जाने से ऊपर चला जाएगा। अगर इस टर्टल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में टर्न करके फिगर बनाते हैं तो ये आपका आएगा और राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग टर्न कर दे रहे हैं। ठीक, पहले इस इमेज को क्लियर कर दे रहे हैं। अब टर्टल को क्या है कि इसको टर्न करा दिए, कितना डिग्री, 180, RT 180। ठीक, अब इसमें हम लोग फिर से रेक्ट लिखते हैं, रेक्ट 30 और 60। ठीक, उसके बाद अभी जैसा कि रेक्ट नहीं है, रेक्ट वापस से आते हैं, RT 180। ठीक, और उसके बाद हम लोग किए यहाँ रेक्ट 2 30 और 60। ठीक, फिर टर्टल वापस आ गया आपका। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो रेक्ट 2 50 और 80। ठीक, एक और फिर बनाना है तो रेक्ट 2 70 और 100। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से एक ही प्रोसीड्यूर का यूज़ करके हम लोग इस टाइप के सभी फिगर को बना सकते हैं। एक और नीचे फिगर दिख रहा है, उसमें भी आपको क्या है कि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल अलग अलग साइज़ का है। तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। रेक्ट 2 लिखे और यहाँ लिख दिए, सपोज कीजिए 40 और 50 साइज़ दे रहा है।
ठीक है। अब टर्टल को वापस आपको यहाँ पर बनाना है, इस जगह पे ले जाना है। तो क्या करेंगे, टर्टल को टर्न करेंगे जैसे RT 90 और फिर पेन अप कर लेंगे और FD आगे आपको इस जगह पर बनाना है। तो क्या करेंगे कि ये जो आपका 40 और 50 साइज़ था, तो ये 40 और 50 है, ये 50 साइज़ है, तो 50 से बढ़ा करके लेना है। तो इसको हम लोग 70 साइज़ का कर लेते हैं, 70 FD 70, ठीक है। अब इसको टर्टल को लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा कमांड बनाना है, तो ये 40 है, तो ये साइज़ आपका सेम ही रखना है और ये जो साइज़ है इस साइज़ को आप घटा सकते हैं, घटाना है फिगर में। तो ये मतलब जो साइज़ है ये 40 ही रहेगा। तो ये हो गया रेक्ट टू 40 और उसके बाद वो जो 50 था उस 50 को हम लोग कर दे रहे हैं 30। फिर से एक चीज़ छूट गया, पेन नॉर्मल करना था, पेन नॉर्मल रेक्ट टू 40 और 30, ठीक है। फिर से इसको राइट टर्न करना है, फिर पेन अप करना है, उसके बाद FD करना है। FD अभी कितना, इससे पहले जो हम लोग किए थे वो 50 + 20 70 किए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका ये पहले से ही 30 है, तो 30 + 20 हो जाएगा, ये 50 होगा। तो FD 50, ठीक। फिर लेफ़्ट टर्न होगा RT 90 LT 90 और यहाँ पर हो जाएगा पेन नॉर्मल, क्लियर। अभी जैसे ये 40 साइज है, 40 ही लेना है, इससे पहले 30 था तो उसको हम लोग और कम कर देते हैं। तो ये हो गया आपका रेक्ट टू 40 और जो आपका ब्रेथ है उसको आपको 30 से रिड्यूस करके 15 कर दे रहे हैं, ठीक, क्लियर। फिर आपको राइट टर्न लेना है। अब 15 जो स्पेस था 15 और फिर 20, क्योंकि 20 का गैप दे रहा है फिगर के बीच में, तो ये 15 और 20 ये 35 हो जाएगा। तो ये RT 90 फिर पेन अप और उसके बाद FD 35 LT 90 और सेम फिगर, ये जो फिगर है इस फिगर को आपको फिर यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो ये आपका कितने का था, 40 और 15 का, रेक्ट टू 40 स्पेस 15, पेन नॉर्मल रेक्ट टू 40 स्पेस 15, क्लियर। फिर इसको आगे टर्न करेंगे RT 90 पेन अप FD 35 LT 90 पेन नॉर्मल। अब ये रिपीट हो गया। अब इसको फिर से वापस बनाना है। तो ये आपका कितने साइज़ का था, ये था आपको 40 और 30 का। तो फिर आप यह बना दिए रेक्ट टू 40 और 30, ठीक। फिर RT 90 पेन अप FD 50 LT 90 पेन नॉर्मल, उसके बाद ये आपका हो गया रेक्ट टू, और ये जो था आपका 40 और 60 का साइज़ का था, 40 और 50 साइज़ का। तो हम लोग यहाँ कर दिया रेक्ट टू 40 स्पेस 50। अब इसको टर्टल को हाइड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक ही प्रोसीड्यूर से ये सारा फिगर हम लोग बना पाए। तो इसी तरीके का और भी कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल को आप लोग देखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।